हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी ये मॉर्निंग मंगलवार का व्लॉग है, सुबह सुबह का। तो यहाँ पे बस सुबह सुबह झाड़ू पोछा करके मैं किचन में आई थी, क्योंकि आज होली आ गई है, त्यौहार आ गए हैं, तो सबके यहाँ फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ बनता है। तो यहाँ पे मैं आई थी किचन में, सोचा चावल की कचरी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत धीरे से करें, कहते हैं ना, शुरुआत अगर एक बार हो जाए तो फिर धीरे धीरे सारे काम होने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा आज तो शुरुआत तो कर ही देते हैं, और उसके बाद तो फिर सभी साथ में लग जाएंगे मेरे, फिर सारे काम होते चले जाएंगे। तो शुरुआत मैंने कचरी तोड़ने से करी। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह फटाफट पहले चावल भिगो के रख देती हूँ। 3 कटोरी चावल हैं। ये चावल वो हैं जो बिल्कुल टूटे हुए चावल होते हैं ना, हमारे खेत के, जिसका आटा भी पिसवाते हैं, वो वाले चावल थे। तो बस वो 3 कटोरी चावल मैंने ले लिए थे, इनको भिगो दिया था अच्छी तरीके से। तो जो 1 घंटे में मैं नाश्ता वगैरह सबको दूंगी, खुद करूँगी ना, इतनी देर में ये सारे चावल जो है ना भीग के सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर करूँगी तैयारी। तो उधर फिर रुद्रांश भी आ गया था। वो सो के उठ उठ के एकदम से आया बिस्तर से। तो फिर वहाँ पे उसको मैंने कपड़े पहना दिए, क्योंकि थोड़ा मौसम ना, रात को बेड पे ना कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसा मौसम हो रहा है। तो जब वो आया ना, तो फिर वो बिना उसके था थोड़े गर्म कपड़ों के, तो मैंने उसको फिर वो पहनाया। उसके बाद वो बच्चा एक ऐसा बच्चा है कि अगर उसको मैं बैठा दूँ ना, अब वो खेलता रहेगा 1-2 खिलौनों से, वो परेशान नहीं करता है। परेशान डुग्गू करता था, रुद्रांश बिल्कुल परेशान नहीं करता है। तो बस मंदिर में गई, फिर कान्हा जी को उठाया, और कान्हा जी को उठाने के बाद फिर मैंने मंदिर के ये 2 प्लेट्स थी, इनको साफ़ कर दिया। तो इनको रोज़ ही साफ़ करना होता है, उसके बाद ही इनमें जोत लगती है। तो इतना कान्हा जी वगैरह को नहलाऊंगी ना, इतना ये सूख के ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस मैंने कान्हा जी के निकाल रही हूँ कपड़े, और उसके बाद नहलाऊंगी कान्हा जी को। कभी कभी मम्मी नहला देती है, कभी कभी सिमरन नहला देती है, कभी कभी मैं नहला देती हूँ। तो आज टर्न जो लगा था वो मेरा नहलाने का लगा था, क्योंकि वो कहती है कि भाभी मैं और काम कर लेती हूँ, आप कान्हा जी को नहला दो। और मम्मी तो थोड़ा आजकल लेट हो रही है, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, मम्मी को कोल्ड और कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए। उनको अभी थोड़ा सा हम गर्म पानी से नहला रहे हैं। जो दूध होता है ना, उससे हफ्ते में या फिर एकादशी वाले दिन ऐसे नहलाते हैं, वरना डेली तो हम नॉर्मल पानी से ही उनको नहला देते हैं। सुबह सुबह कितनी भी कोशिश कर लो कि आप जल्दी उठ जाओगे, पूजा आराम से कर लोगे, अच्छी तरीके से अपने भगवान जी के साथ बैठ के थोड़ी बातचीत कर लोगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि गृहस्थ जीवन में ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि सुबह सुबह सबको ही अपने अपने इतने काम होते हैं, और बच्चों के साथ में तो बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कब मेरे बच्चे बड़े होंगे, कब मुझे जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में फटाफट आई। मुझे बनाना था साहब के लिए नाश्ता, क्योंकि वो उनको भी ऑफिस जाना था, और वो ऑफिस के लिए अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तो यहाँ पे बस फटाफट मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई। और जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले से भी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। ये पता चला पहले से प्याज काट के रखी या टमाटर काट के रखे। तो सुबह सुबह कढ़ाई में चढ़ाया तेल, और वहीं के वहीं डायरेक्ट तेल में ही प्याज काट दी। इस तरीके से काम को करना पड़ता है। तो इसलिए सुबह बहुत कम ऐसा हो पाता है कि कोई रेसिपी शूट हो पाती है। तो यहाँ पे आज मुझे बनाने थे जवे, कहीं कहीं पे वर्मिसेली भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो जो मार्केट का पैकेट आता है, तो हमारे यहाँ इसको जमे बोलते हैं। घर के टूटे हुए भी होते हैं और मार्केट के भी होते हैं। तो जी घर के तोड़ने का तो अब हमें टाइम नहीं लगता बच्चों के साथ में, लेकिन ये कि मार्केट के वर्मिसेली हम लोग खा रहे हैं फ़िलहाल प्रेजेंट में। और जो घर के टूटे हुए थोड़े से हैं वो मीठे बना के खाते हैं। तो जो नमक के थे, आलू डाल के, प्याज और टमाटर डाल के इसको बस अच्छी तरीके से करते। तो आज इसका कोई भी व्लॉग शूटिंग का नहीं दिखाया। साथ में साइड में मिश्री के लिए बना रहे थे बेसन का चिल्ला, क्योंकि वो 2 ही चीज़ टिफ़िन में लेके जाती है, तो बेसन का चिल्ला या फिर पकौड़ी या फिर आलू का पराठा। और वो जमे वगैरह चम्मच से अभी खा नहीं पाती, क्योंकि अभी वो छोटी है। तो बेसन का चिल्ले के अगर टुकड़े कर करके दे दो टिफ़िन में तो वो खा लेती है। तो साथ में जो बिल्कुल सिंपल होता है ना, जैसे बिल्कुल बेसन घोल दिया और उसमें एक आलू मैश करके डाल दिया था ओवन में चला के, तो वो सिंपल बिल्कुल, जिसमें मिर्च नहीं डलेगी, सिंपल सा बिल्कुल वो चिल्ला मैंने उसके लिए बनाया। तो उधर सिमरन उसको रेडी कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह वो डुग्गू का तो आजकल स्कूल नहीं है। तो उधर सिमरन उसको तैयार कर रही थी नहला धुला के। तो मैंने सोचा गैस के पास में ही खड़ी हूँ, तो दोनों का काम मैं ही कर देती हूँ। तुझे साहब के लिए मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, उनके लिए, उनको दे दूँगी नाश्ता। उसके बाद मैं भी कर लूँगी फटाफट बस साहब के साथ ही नाश्ता बैठ के, क्योंकि पापा को भी साथ साथ ही दे दूँगी, और मैं भी कर लूँगी। बाकी जो हैं वो सब आराम आराम से करते रहेंगे, क्योंकि फिर ये एक रहता है ना कि अगर किसी काम में लगना है तो मैं फटाफट नाश्ता करके उस काम में लग जाऊँ, बाकी तो सब धीरे धीरे निपटा निपटा के मेरे साथ आ ही जाएंगे अपने इस काम के लिए। तो बस जी यहाँ पे मैंने मिश्री का और कान्हा जी का सबका नाश्ता वगैरह रेडी कर दिया था।
उसके बाद ये जो यही वाला चीला बेसन का सिंपल वाला मैंने बनाया था, इसमें प्याज नहीं डली थी, तो यही वाला कान्हा जी को दूध के साथ में लगा दिया था भोग। तो सुबह का आज कान्हा जी का भोग यही वाला हो गया है। और उसके बाद ये मिश्री को दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि कहते हैं लड़कियां खा लेती हैं तो अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अब किचन में अपनी कचरी की खिचड़ी बनाने के लिए। तो ये वाला मैंने एक रेसिपी शूट किया है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जी यहाँ पे चढ़ाया था मैंने कुकर, और कुकर में डाल दिया था थोड़ा सा रिफाइंड, 2 चम्मच रिफाइंड मैंने डाल दिया था, और साथ में डाला था जीरा। ये मैं अपनी मम्मी के स्टाइल से बना रही हूँ, मेरी मम्मी कचरी बहुत ज़्यादा बनाती थी और हम मम्मी के पास खड़े होकर देखते थे। और उसमें जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिया था हींग। बस जीरा और हींग जब तक इसमें भुनेगा, फिर इसमें डाल देंगे ये चावल जो साफ़ करके धो के मतलब मैंने रख रखे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो ये थोड़ी देर मतलब मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो 2 घंटे हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं, घुल भी गए। तो इसको अब इसको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में खिचड़ी को, क्योंकि एक तो टूटे हुए चावल है, ऊपर से थोड़े से भीग भी गए। तो बस इसमें थोड़ी सी बहुत ही नाम मात्र के लिए हल्दी डालेंगे और हल्का सा ही नमक डालेंगे, और उसके बाद इसमें और फिर वहाँ पे मैंने 3 कटोरी अगर चावल लिए थे ना, तो 3 ही कटोरी पानी डाल के मैंने उसकी सीटी लगा दी थी अच्छी तरह से घोल के। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन के हुई है रेडी। तो अब थोड़ी देर में मैं और मम्मी बनाएंगे यहाँ पे कचरियाँ। तो नाश्ता वाश्ता करके हम लोग सब फ्री हुए, मैं मम्मी और सिमरन। तो यहाँ पे हमने ये कट्टे रखे थे, इसमें चावल और चीनी वगैरह आ जाती है ना, तो ये वाले काट के फैला लिए थे। पन्नियाँ तो नहीं थी, ये वाले काट के फैला लिए थे। और ये कुछ बहुत अच्छी सॉफ्ट वाली पन्नी, बिल्कुल चिकनी चिकनी सी आई थी बच्चों के कपड़ों में फर्स्ट क्राई से, तो ये वो वाली पन्नी मैंने यूज़ करी थी। तो बहुत ही अच्छी कचरी ये बन के टूटी थी। तो सब ने अपनी कचरी बनाने का एंजॉय लिया, कुछ मम्मी ने तोड़ी, कुछ मैंने तोड़ी, लास्ट में थोड़ी सी सिमरन ने, क्योंकि ये तोड़ने का ना मज़ा अलग आता है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट सा आता है इसको तोड़ने में। तो यहाँ पे सब मम्मी ने मैंने तोड़ के हमने सब ने थोड़ी सी तोड़ी, क्योंकि गरम गरम भी होता है ना, तो थोड़ा आराम आराम से तोड़नी पड़ती हैं। तो बस उसके बाद वो सब तोड़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि रुद्रांश अभी सो गया था, क्योंकि जल्दी उठा था तो जल्दी सो गया था। तो जितना काम मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ बच्चों के साथ में, जितना काम सिमरन से हो पाता है वो सिमरन कर लेती है। तो मुझे लगा कि फिर मैं फटाफट किचन क्लीन कर दूँ, क्योंकि फिर खाना भी रेडी करना है दोपहर का। तो फटाफट फिर मैं आई किचन क्लीन करने के लिए। तो जी ये सुबह नाश्ते तक के बर्तन पड़े थे, कुछ कचरी के बर्तन थे, कुछ नाश्ते के बर्तन थे। तो फटाफट अब मैं इन सबको धो लूँगी। और ये लगता है ना कि जब दूसरा खाने की तैयारी करें तो किचन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। मुझे तो जब भी मज़ा आता है जब मेरी किचन बिल्कुल क्लीन होती है। मैं मतलब किसी को ये नहीं कहना चाहती कि वो भाई अगर वो शायद मेरी वीडियो, कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखें तो उन्हें बुरा लगे, मैं उनको ये नहीं कहना चाहती। कुछ लोगों के घर में ना मेड आती है बर्तन मांजने के लिए स्पेशली, तो वो मतलब कैसे सिंक को भर के रखते हैं, और फिर उसके बाद शाम को उनकी मेड आती है, शाम को फिर वो बर्तन मांजेगी, उसके बाद फिर वो लोग खाना बनाएंगे, फिर सिंक भर देंगे, फिर रात के बर्तन फिर वो सुबह आके मांज के जाएगी। कैसे वो लोग इस चीज़ को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं तो इन सब चीज़ों को होने नहीं दूँगी अपने साथ बिल्कुल भी। और मैं तो फिर भी थोड़ा सा डिले कर देती हूँ बर्तन को। सिमरन और मम्मी तो ऐसे हैं, वो तो बिल्कुल बर्तन सिंक में छोड़ते ही नहीं है, वो तो फटाफट बर्तन को धोते रहते हैं और टोकरे में डालते रहते हैं। हाथों हाथ मम्मी का और सिमरन का तो यही प्रोसेस है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं भी उनके साथ में सीख जाऊंगी। वैसे है तो मेरी भी हैबिट ये, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी कंट्रोल। तो मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि बर्तन तो बिल्कुल नहीं रात को छोड़ने चाहिए, और किचन क्लीन हो तभी मज़ा आता है। तो चलो जी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरी वीडियो अगर किसी को थोड़ी सी बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये उन लोगों के लिए है जो वीडियो जिनके यहाँ मेड आती है, स्पेशली फॉर बर्तन करने के लिए किचन में।